आगे की कहानी शुरू करें। यस सर। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, डायमेंशन की बात कर चुके थे, ठीक है ना। डायमेंशन का पहला एप्लीकेशन बताया था, क्या बताया था, डायमेंशन क्यों यूज होता है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या बताया, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करता है। उसमें सबसे पहले क्या बताया था, एक तुम्हारा फोर्स था 1 न्यूटन इक्वल टू कितना टाइम आया था, 10 टू द पावर 5 टाइम, ठीक है। दूसरा एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कराया था, हाँ जी इक्वल टू, वो होमवर्क दिया था कि करा दिया था, होमवर्क दिया था। हाँ, होमवर्क भी मैं ही दूँ, याद भी मैं ही रखूँ, सॉल्व भी मैं ही करूँ। चलो क्या आया था उसका आंसर, कुछ ऐसा दिया था, याद है कितने लोगों से, क्या, हाँ वो खुशी की बात है, पर याद है कि हाँ सर। किसका आंसर किसका है। एक तो सर पावर वाला में से आया था 10 का पावर 7, और सर एक जो एक जी का दिया था ना? जी का दिया था सर, उसका नहीं बना सर। हाँ तो नहीं बना है, क्यों नहीं बना है? सर बस उसका नहीं बना, एक तो बन गया बस। याद नहीं था, बना ही नहीं। तो था ही क्या खास। देखो, एक जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लास्ट क्लास में दिया था, क्या लिखा था जी की वैल्यू 6.67 into 10 to the power -11 और यूनिट भी लिखा था ना, Yes sir, Nm²/kg². न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही था। अब तुम लोग जो नए हो, जी का पता है ना, जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पता है, फॉर्मूला पढ़े हो ना पीछे क्लास में, छोटी क्लास में, F इक्वल टू ये पढ़े हो फॉर्मूला, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर पढ़े हो, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, m1 m2 क्या है, दो मास है, पॉइंट मास, r क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, और g को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, नहीं बोलते, सब कहानी हम ग्रेविटेशन चैप्टर में बात करेंगे, अभी हम केवल डायमेंशन चैप्टर डील करें, यूनिट डायमेंशन, हम उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन दिया था कि ये SI यूनिट में है, उसको कन्वर्ट करो किसमें, CGS में, ठीक है, क्लियर है, SI CGS। अब जरा बात समझो कि G का फॉर्मूला अगर बनाना हो यहाँ से, तो क्या बनाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यस सर। F इंटू समझो r स्क्वायर बाय m1 m2 होगा, ये इधर गया, ये दोनों नीचे आ गए, क्या, ठीक है। यस सर। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, न्यूटन। डिस्टेंस की SI यूनिट मीटर, मीटर स्क्वायर, और मास के लिए केजी, केजी इंटू केजी क्या होगा, केजी स्क्वायर, केजी स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिख ही दिया है, तो हमारा तो मेहनत बचा दिया है, हमको ये कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा यहाँ से काम कर सकते हैं। अब इसकी यूनिट ये किसमें दिया था क्वेश्चन में, ये SI में है ना, इसको पकड़ कर को किसमें चेंज करना है, CGS में। तो जरा ध्यान देना, अगर मैं CGS में कन्वर्ट करूंगा तो सारे डायमेंशन को, एक तो तरीका मैंने फॉर्मूले से बताया था, n2 इक्वल टू n1 m1 बाय m2 पे, उसको प्रूव भी किया था, m1 बाय m2 पे b, g1 बाय g2 पे पावर c। एकेडमिक में करना है ठीक है, पर कंपटीशन में करना है तो उतना टाइम नहीं है हमारे पास, उतना लेंथी नहीं करेंगे हम। दो जिंदगी होता है, एक आम जिंदगी और एक मेंटोस जिंदगी। आम जिंदगी में क्या है, पूरा कहानी कथा लिख के करो बोर्ड के लिए, और तुम्हारा मेंटोस जिंदगी में उतना काम नहीं करना, सीधा यूनिट कन्वर्ट करो। SI में क्या होता है, न्यूटन। CGS में क्या बोलते हैं, डाइन। CGS में फोर्स की यूनिट क्या बोलते हैं, डाइन। 1 न्यूटन कितने डाइन के इक्वल होता है, 10⁵. जो लास्ट क्लास में नहीं थे, नए स्टूडेंट हो तो आप इसको भी ध्यान रखो, फिर मैं पीछे बताऊंगा जब देखिए। 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, 10 टू द पावर 5। तो 1 न्यूटन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 टू द पावर 5 है, हाँ सर। ठीक है। तो 1 न्यूटन की जगह लिख लूँ 10 टू द पावर 5 9, ठीक। तो 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है, 100 को 10 टू द पावर 2 लिख लो, कोई कष्ट, नो सर। 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर 2 का पावर सेंटीमीटर हाँ सर। का स्क्वायर, हाँ सर। मीटर का स्क्वायर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 मीटर जगह 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्लियर है। हाँ सर। केजी, 1 केजी कितने ग्राम के इक्वल होता है, 1000 ग्राम। 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3।
10 टू द पावर 3 ग्राम। यहाँ तक कोई प्रश्न? No, sir. तो मैंने 1 kg की जगह लिख दिया 10 टू द पावर 3 ग्राम का होल स्क्वायर। पहले बताओ ये क्लियर है? यस पक्का? अब एक बात समझो, ये सॉल्व करना है, बस कुछ क्वेश्चन हो गया। 6.67 into 10 to the power minus 11, इसको जरा सॉल्व करके बताओ। 10 की पावर 5 और 2 कितना हो जाएगा? 10 की पावर 7, ठीक। और नीचे क्या है? 10 की पावर 5 हो जाएगा। लेकिन सर 2 का 2 4 हो जाएगा सर। सोए लोगों यहाँ देखो 10 की पावर 5, 10 की पावर 2 का स्क्वायर 10 और 4 10 की ठीक पावर है, 4, नीचे 10 और 6 और नीचे क्या होगा? 10 की पावर 6 6, ठीक है? क्लियर है? यस सर। अच्छा, यूनिट अलग से लिख लो। डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। पर ग्राम डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। क्लियर है? जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। अगर यहाँ पे कैंसिल करना है 10 की पावर 5 से क्या होगा? 10 की पावर 5 कैंसिल, एक 10 बचेगा। इस 10 से ये कैंसिल, 10 की पावर क्या हो गया? 3, और मल्टीप्लाई करो 10 की पावर 3 और माइनस 11 कितना हो जाएगा? माइनस 11 प्लस 3 -8। क्लियर है? हाँ सर। दिक्कत हो तो पूछना। ये क्लियर है? 10 की पावर, या बहुत दिक्कत होगी तो आप पूरा लिखो। 10 की पावर 5 और 4 क्या होगा? 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 होगा, और नीचे 10 की पावर 6 है। ऊपर कितना आ जाएगा? 10 की पावर 3 आएगा। यहाँ तक क्लियर है? बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है। 10 की पावर -11 और 10 की पावर 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इधर, जरा देखो। 10 की पावर -11, 10 की पावर 3, तो बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो पावर क्या करेंगे? -11 प्लस 3 8, ये करेंगे ना, दोनों का पावर ऐड कर दिया, और -11 प्लस 3 कितना होगा? -8, ठीक है ना? क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? 6.67 into 10 to the power -8। पहले बताओ ये क्लियर है? अगर यूनिट लिखे जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ से भी सीधा लिख ही चुके हैं, या यहाँ भी देखोगे मीटर की जगह सीजीएस में डाइन होता है, मीटर की जगह क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी की जगह सीजीएस करेंगे तो क्या होगा? ग्राम। तो ये पूरा यूनिट भी कन्वर्ट हो गया सीजीएस में, यानी डाइन यूनिट कन्वर्ट किया क्या होगा? पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। सीजीएस में जी की ये वैल्यू। ये बात समझ में आ रही है? यस कोई सर। दुख तकलीफ? नो नहीं सर। पता। एक बात और समझना कि g की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन था 6.67 into 10 to the power -11, हमको याद भी होता है। कभी क्वेश्चन में मान लो समझना, अगर गिवन हो g = 6.6 into 10 to the power -11, तो हम आंसर लिखेंगे 6.6 into 10 to the power -8। वहां पे ये कलाकारी मत करना कि अच्छा हमको तो पता था 6.67 होता है। समझ रहे बात को? अगर क्वेश्चन में 6.6 तक ही दिया हो तो 7 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको कन्वर्ट करने का है 6.6 into 10 to the power -8। 6.67 into 10 to the power -8 को नहीं बोला है कन्वर्ट करना। तो अपने मन से क्वेश्चन यहाँ नहीं बनाते, भले ही वैल्यू पता हो तो, ठीक है ना? Yes. जो दिया होगा उसी को कन्वर्ट करें। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. यहाँ तक लिखिए। यस सर। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। मेरी ठीक है, दिमाग खर्च करो। होता है ठीक है, नहीं होता है तो मैं बताऊंगा, ठीक है? चलो, कुछ अगर इसमें एक जरा सा भी मैं हिंट नहीं दूं तो ये चॉकलेट क्वेश्चन दे सकता हूँ, लेकिन उतना चॉकलेट लाइक नहीं, सेमी चॉकलेट लाइक है, आधा चॉकलेट लाइक क्वेश्चन है, पूरा के लाइक नहीं है। तो लेकिन वो भी बिना हिंट के, हिंट दे दूंगा तो उसमें वो भी नहीं चॉकलेट नॉट नहीं करेगा। हाँ, उस लेवल का नहीं है, लेकिन ठीक है। लिखो एक क्वेश्चन, if the unit of force, क्या? मतलब force, if the unit of force, बोर्ड पे लिखा है, is 1 kilonewton, बोर्ड पे लिखा है, if the unit of force is 1 kilonewton, comma, unit of length is 1 kilometer, unit of length is 1 kilometer, ठीक? and the unit of time is 100 seconds, and the unit of time is 100 second, then
what will be then what will be the unit of mass, then what will be the unit of mass। क्वेश्चन लिख लिया, यस सर। हल्का से हिंट दे दो चॉकलेट कि मिलेगा कुछ दिमाग आइडिया लग रहा है। अगर आइडिया लगा पा रहे हो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा हिंट दे दो, बताओ। अच्छा ठीक है, सोचो बताओ किसी का आंसर आया। एक बालक को बोला 10 टू द पावर 3 के। 3 के। अब सही है क्या गलत है देखा जाएगा। पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझिए जरा। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ जरा कोई भी फॉर्मूला, मान लो से F इक्वल टू ma लिखता हूँ, समझ में? यस सर। ठीक है, तो F इक्वल टू ma लिखता हूँ। मास का ऐसा यूनिट क्या है? केजी। केजी। एक्सेलरेशन का क्या है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही है यूनिट। अगर मान लो केजी 1 हो, मीटर 1 हो, सेकंड स्क्वायर की वैल्यू 1 हो। अगर यहाँ पे 1 केजी हो, 1 मीटर हो और सेकंड भी 1 सेकंड स्क्वायर, सब 1 हो, ये 1 ये 1 ये 1, तो पूरा क्या आएगा? 1 आएगा ना। 1 आएगा सर। और इस पूरे को ही क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन को, इस पूरे को ही इतना लंबा चौड़ा बार बार कितना लिखे मेहनत करें तो शॉर्ट नाम दे दिया गया। साइंटिस्ट भी पूछ रहे हैं कृपा आता रहेगा पूरा न्यूटन लिखो या शॉर्ट में लिखो, यही है। अब इस पूरे को न्यूटन बोलते हैं। ये 1 न्यूटन है कब है? जब ये 1 ये 1 ये 1, समझा नहीं बात? जब ये तीनों 1 है तब ये 1। अगर इसमें से मैं किसी को भी चेंज कर दूं तो ये 1 तो नहीं रहेगा। मैं इसको कुछ कर दूं 10, ये 1 ये 1 10 हो जाएगा। इसको भी चेंज कर दूं, इसको भी चेंज कर दूं, इसको भी चेंज कर दूं, ये 1 नहीं रहेगा। मतलब 4 क्वांटिटी दिख रही है। एक ये दिख रहा है केजी में जो मास दिख रहा है, एक लेंथ दिख रहा है, एक टाइम दिख रहा है और एक फोर्स दिख रहा है। तो एक फॉर्मूला सा हो गया। इन 4 में से मैं किसी भी को भी चेंज कर दूं तो आपका बाकी चेंज हो जाएगा। 4 में से किसी भी एक को चेंज कर लें और बाकी का क्वांटिटी बोलेंगे तो चेंज हो जाएगा। हाँ सर। अब समझो यहाँ पे क्या किया गया है। फोर्स 1 न्यूटन नहीं है, कितना है? 1 किलो न्यूटन। किलो का मतलब क्या होता है? 1000, मतलब 10 टू द पावर 3 न्यूटन। अब यही चेंज है तो बाकी भी चेंज होगा। अच्छा, लेंथ भी दिया है, इसमें चेंज दिया है क्वेश्चन। तो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का मतलब 10 टू द पावर 3 मीटर। और बेसिक फंडामेंटल जब 1 न्यूटन फोर्स बोलते हैं तो टाइम भी 1 सेकंड होता है। टाइम भी मेरा क्या होता है? 1 सेकंड। पर टाइम भी 1 सेकंड नहीं है, कितना है? 100 सेकंड। 10 टू द पावर क्या है? 2। मैंने इन तीनों में चेंज लिया है तो मास भी अब 1 केजी तो नहीं रहता। यस सर। अगर मैं इसको भी बदल दूं, इसको भी बदल दूं, इसको भी बदल दूं, इसको बदल दूं, इसको बदल दूं, फोर्स भी बदल दूं, तो मेरा मास क्या हो जाएगा? इसको बदल दूं, लेंथ को, सेकंड को और फोर्स को, मेरा मास भी 1 केजी तो नहीं रह जाएगा। वही पूछा गया मास अब कितना हो जाएगा। तो सिंपल अगर डायमेंशन का हमको फॉर्मूला पता है, डायमेंशन हमने निकाल के देखा था पहले, तो F इक्वल टू क्या डायमेंशन आया था? MLT-2 ये आया था ना। इसका मतलब क्या होता है कि फोर्स मास पे पावर 1 डिपेंडेंस है, लेंथ पे पावर 1 है, टाइम पे डिपेंडेंस कैसा है? पावर -2। मुझे इसमें से क्या निकालना है? m निकालना है ना। तो m इक्वल टू अगर फॉर्मूले से बनाएंगे तो F बाय क्या हो जाएगा? LT-2। यस सर। ये होगा F बाय LT-2। इसको इधर ले क्या? हाँ सर। हाँ सर। ये से क्लियर है? ये क्लियर है? तो F अगर ऐसे भी छोड़ सकते हो या थोड़ा सा कम कर चाहते हो तो T को ऊपर ले। F इनटू क्या लिखोगे? P स्क्वायर डिवाइड बाय क्या ऐसे लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं? किसी को तकलीफ? नो सर। प्रणव कुमार? तो m इक्वल टू, अब देखो फोर्स हमने कितना चेंज कर दिया? 10 टू द पावर 3 न्यूटन। तो फोर्स की जगह क्या लिखोगे? 10 टू द पावर 3। 10 टू द पावर 3 न्यूटन लिखोगे, यूनिट जो होगा केजी में आ जाएगा और पूरा बेस करोगे। इसके जगह पे क्या लिखोगे? 10 का पावर 10 10 का टू द पावर 2 है ना। तो 10 टू द पावर t का स्क्वायर 10 टू द पावर 2 का स्क्वायर हो गया। बता रही समझ? और लेंथ जो है, लेंथ कितना है? 10 टू द पावर 3 मीटर। इसको भी हमने चेंज कर दिया है तो लेंथ हो गया 10 टू द पावर 3 मीटर। बात आ रही समझ? तो कैंसिल करेंगे तो 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 गया, ये काम तमाम। तो 10 की पावर 2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, मतलब 10 की पावर क्या हो जाएगा? 4 के। तो इस सिस्टम में मेरा मास भी चेंज हो जाएगा। मास भी क्या बन जाएगा? 10 की पावर 4।
इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। कोई तकलीफ नहीं? नो। एक एप्लीकेशन देख चुके हैं ना, पहला कि फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे में। अब सेकंड देखते हैं, ठीक है ना? तो सेकंड एप्लीकेशन क्या है लिखते हैं। सेकंड है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी of checking the dimensional consistency of a equation। एक इक्वेशन की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक कर, पहले लिख लो चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ ए इक्वेशन, लिख लिया ना। अब किसी इक्वेशन की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करना, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन हो वही राइट हैंड साइड का डायमेंशन हो। जैसे कि मैं सिंपल सा एक बात बताना मुझे कि मैं बोलूं कि 10 मीटर प्लस 5 kg कर सकते हो? उदाहरण के लिए नहीं सर। किसी मन कर रहा है? नहीं ना, तो ये मीटर में kg नहीं ऐड कर सकते। या मैं बोलूं 5 kg प्लस 15 नहीं कर सकते। जब भी ऐड करेंगे सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड करेंगे। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ 10 मीटर प्लस 5 मीटर इक्वल टू 15 मीटर। 5 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन इक्वल टू, मैं नहीं बोल सकता कि 7 जूल। 7 न्यूटन ही होगा। तो अगर जितनी भी क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया है सब सेम ही होगा, तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का यही मतलब है कि फिजिक्स में जो भी इक्वेशन यूज हो रहे हैं उसका डायमेंशन एलएचएस का जो डायमेंशन है लेफ्ट हैंड साइड का, वही क्या डायमेंशन है राइट हैंड साइड का। तो एक लाइन इसमें लिख देते हैं, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन। इसमें एक लाइन लिखते हैं, लिखना इन द गिवन इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन, if the dimension of all the terms, if the dimension of all the terms on the two sides, dimensions of all the terms on the two sides of the equation are same, of the equation are same, then of the equation are same, then the equation is dimensionally correct, then the equation is dimensionally correct, then the equation is dimensionally correct। ठीक है कि LHS और RHS दोनों साइड का डायमेंशन अगर सेम होगा तो हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन क्या है डायमेंशनली करेक्ट है। करेक्ट। ठीक है, क्लियर है बात? अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जरा देखिए। सिंपल सा कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे जो हमने पहले पढ़ा होगा पुरानी क्लास में आपने। तो मान लो कि एग्जांपल लिया हमने, ये देखो इक्वेशन पूछो v इक्वल टू मान लो u प्लस e। इक्वेशन ऑफ मोशन देखियो v इक्वल टू u प्लस e। ध्यान से समझिए, लेफ्ट हैंड साइड LHS में लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है, v लिखा है। v वेलोसिटी होता है, चाहे फाइनल हो इनिशियल डजंट मैटर, v फाइनल वेलोसिटी होता है, पर है तो वेलोसिटी ही ना। और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या लिखते हैं, वेलोसिटी का डायमेंशन कभी भूल भी गए तो 2 मिनट में निकाल सकते हैं। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट का लेंथ, डिस्प्लेसमेंट का लेंथ और टाइम का मतलब t, l by t, lt minus 1। तो इसका डायमेंशन वेलोसिटी का क्या है, lt minus 1। बात आ रही है समझ में? ठीक है। अच्छा, बेसिक 3 को लिया जाता है, मास, लेंथ और टाइम। कहीं कहीं डायमेंशन को आप किसी बुक में या कहीं ऐसा भी लिखा पा सकते हो कि m0 l p minus 1। तो 0 पावर का मतलब क्या है, 1। तो ये भी लिखना सही है, ये भी लिखना सही है। तो ऐसा नहीं कि ये लिखा है तो गलत है। बात समझ में आ रही है? आप 3 को बेसिकली लेके चलते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0 lt minus 1, या फिर जो 0 है इसका मतलब 1 है, इसको ना भी लिख के चलिए। क्लियर है? तो इसका डायमेंशन क्या है, lt minus 1।
आरएचएस में क्या क्या लिखा हुआ है? एक तो यू लिखा हुआ है। यू क्या है? वेलोसिटी ही है ना, भले ही इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? एल टी माइनस वन। ठीक। और एक टर्म मुझे दिख रहा है वो क्या है? ए टी। ए क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी माइनस टू। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम ना। यस सर। तो वेलोसिटी क्या है? एल टी माइनस वन। और टाइम क्या है? टी। एल टी माइनस वन बाई टी क्या होगा? एल टी माइनस टू। तो इसका डायमेंशन हो गया एल टी माइनस टू, किसका? एक्सेलरेशन का। और टाइम का क्या लिखते हैं? टी। तो टी वन और माइनस टू क्या हो जाएगा? माइनस टू और प्लस वन। बेस से वो ऐड करते हैं ना, माइनस टू प्लस वन क्या हो जाएगा? माइनस वन। तो ये क्या बन गया? एल टी माइनस वन। अब देखो एलएचएस में जितने टर्म थे सबके डायमेंशन क्या था? एक ही टर्म था, एल टी माइनस वन था। और आरएचएस में दोनों टर्म है, उन दोनों का डायमेंशन भी क्या है? एल टी माइनस वन भी है। समझ में आ रही बात? यानी दोनों साइड डायमेंशन क्या हुआ? सेम हुआ। तो सिंस क्या बोलेंगे कि डायमेंशन ऑफ एलएचएस, डायमेंशन ऑफ एलएचएस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस। LHS equal to dimension of RHS, LHS राइट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन। सो हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ तक लिखो, फिर लिख लो नीचे स्पेस कम ये नोट कर लो। तो डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अच्छा, किसी के मन में ऐसा खतरनाक विचार तो नहीं आ रहा कि LT माइनस वन और LT माइनस वन टू LT माइनस वन तो नहीं करनी? आ रहा है किसी मन में? क्या नहीं आ रहा ना? तो ठीक है, कुछ वाले तो बोल के आए, ये समझ में आया? ऐसा विचार तो नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो, वैसे नहीं आ रहा तो बहुत खुशी की बात। चलो एक क्या आ रहा है? नहीं। तो एक क्वेश्चन चलो मुझे करके दिखा दो इससे। बताओ डायमेंशनली करेक्ट है कि? मान लो इक्वेशन दिया है s इक्वल टू ut प्लस हाफ vt स्क्वायर। इसको चेक करके बताओ ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। ध्यान रखना, हाफ के लिए कुछ नहीं करना, हाफ को भूल के चलो क्या हाफ है, क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है, वो हम जब मैं समझाऊंगा तब बता देंगे। तो आप पूरा चेक करो। आ गया सबका आंसर? यस सर। मैक्सिमम आ गया। किसी को तकलीफ है तो देखो हाँ कि ना, तो सिंपल सा समझो। बाकी मैक्सिमम का आ गया, जिसको दिक्कत है आप देखेंगे आप 2 मिनट में। एलएचएस में देखते हैं। एस पता नहीं क्या होता है? एल डिस्टेंस। एस होता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो भी कुछ होता है लेंथ ही होती है ना। क्या लिखेंगे डायमेंशन? एल। तो एलएचएस का क्या आ गया? एल हो गया। आरएचएस का देखें, आरएचएस में पहला टर्म क्या है? यूटी। पहला टर्म है यूटी। यू मतलब क्या है? एल माइनस वन। और टाइम का क्या लिखते हैं? टी। तो टी माइनस वन और टी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा ना। तो क्या बचेगा? एल बचेगा। इसका डायमेंशन क्या आ गया? यूटी का एल आ गया। हाफ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होता है। तो कांस्टेंट को अभी हटा के चल रहे हैं। क्या बता रहा है थोड़ी देर में देखेंगे। एटी स्क्वायर। ए एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन का क्या लिखते हैं? और टाइम स्क्वायर का टी स्क्वायर। तो पावर 2 प्लस 2 माइनस 2 चला जाएगा। क्या बचा? एल बचा। तो जरा मुझे बताओगे ये क्या हो गया? एल हो गया। हाँ सर। तो डायमेंशन एलएचएस का क्या है? एल। और आरएचएस यूटी का एल है, और एटी स्क्वायर का भी क्या हुआ? एल भी हुआ। तो डायमेंशन ऑफ एलएचएस इक्वल टू क्या होगा? डायमेंशन ऑफ आरएचएस। डायमेंशन ऑफ एलएचएस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस। तो हम क्या बोलेंगे? सो नीचे लिखना इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है ना? डायमेंशन ऑफ एलएचएस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस। तो हम लिख सकते हैं सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्या मतलब है समझेंगे। इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब जरा एक बात समझो, किसी को एक खतरनाक विचार आ रहा है तो जरा देख लेते हैं आ रहा है किसी को क्या? ये लेंथ
इसका बोल रहा हूँ डायमेंशन लेंथ, इसका डायमेंशन बोल रहा हूँ लेंथ, लेंथ प्लस लेंथ 2 है। अरे नहीं आ यस बोलो, अगर ज़्यादा दिक्कत हो है 2 मिनट में समझो, जरा समझो। आप क्या खतरनाक काम कर रहे हो, L प्लस L क्या कर दे रहे हो 2L। L क्या है, डायमेंशन है ना, थोड़ी देर के लिए समझो, चलो कर ही देते हैं। L इसका डायमेंशन L, L प्लस L मतलब दोनों का डायमेंशन जोड़ते हैं, ठीक। आप जरा यहाँ सुनिए, डायमेंशन मतलब ये मान लो इस L की वैल्यू है 5 मीटर, ठीक, दूसरे वाले L की वैल्यू है 2 मीटर, ठीक। L मतलब डायमेंशन होता है ना, तो इस डायमेंशन इसका मान लो जो भी आया कुछ मीटर में मान लो 5 मीटर और इसका मान लो आया सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, L प्लस L 2L बोल रहे हैं। L कौन वाला पार्ट, डायमेंशन वाला पार्ट, यानी L क्या है मीटर, और ये वाला L की जगह पे क्या मीटर, तो मीटर प्लस मीटर 2 इंटू मीटर बोल रहे हैं, 2 इंटू L कर रहे हैं इसके साथ, L का मीटर होता है, तो 2 इंटू मीटर, यानी हम क्या कर रहे हैं 5 प्लस 2 7 और ये 2 इंटू मीटर, 7 दूना 14 14 मीटर। वो तो होगा नहीं सर, क्लियर है? यस। तो लेंथ ही होगा ना, डबल लेंथ थोड़ी हो जाएगा। तो मीटर स्क्वायर, हाँ, तो ये कहानी क्लियर है। Yes, अब एक बात समझो यहाँ पे कि यहाँ पे हमने हाफ को नेगलेक्ट किया है, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता इसलिए नेगलेक्ट किया, और मैंने एक बात दिखाया इसमें देखोगे, सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। मैं बोल रहा हूँ डायमेंशनली करेक्ट है, मैं ये नहीं बोला कि इक्वेशन करेक्ट, समझना। एक इक्वेशन में 2 पार्ट, मैंने बोला था फिजिकल क्वांटिटी जब बताया था, इक्वेशन में 2 चीजें होगी, एक डायमेंशन होगा, एक नंबर होगा, एक डायमेंशन होगा, एक नंबर होगा। नंबर को टेक्निकली क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल, नंबर को बोलते हैं न्यूमेरिकल, या फिर पूरा बोलोगे डायमेंशनली न्यूमेरिकली। तो अगर मैं बोलता हूँ न्यूमेरिकली और इसको बोलता हूँ डायमेंशनली, इसको बोल रहा हूँ डायमेंशनली, अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के इक्वल है, दोनों का डायमेंशन L है, इसका भी L है, डायमेंशन इक्वल है, तो मैंने बोला इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट। न्यूमेरिकली क्या है, इक्वेशन न्यूमेरिकली क्या है, ये वाला रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि हमने हाफ को कंसीडर नहीं किया। इक्वेशन न्यूमेरिकली नंबर वाइज सही कब होगा, ये भी हाफ से हाफ को कंसीडर करते हैं, ये भी हाफ से मल्टीप्लाई होगा, उधर ये भी भी हाफ से मल्टीप्लाई होगा, मतलब नंबर भी सब तरफ बैलेंस होगा। इधर हाफ है, हाफ इंटू एस, हाफ इंटू यूटी, हाफ इंटू एटी, बट अगर ऐसा होता इक्वेशन तो सब में नंबर भी सेम होगा, नंबर वाइज भी बैलेंस होगा, तो हम बोलते हैं इक्वेशन न्यूमेरिकली भी करेक्ट है। पर यहाँ इक्वेशन डायमेंशनली तो करेक्ट है, पर नंबर बैलेंस नहीं है, तो न्यूमेरिकली क्या कहा जाएगा, रॉन्ग है। मुझसे पूछा जाए क्या इक्वेशन करेक्ट है, इक्वेशन को करेक्ट होने के लिए दोनों बातें होनी चाहिए, ठीक है। तो हम बोलेंगे डायमेंशनली करेक्ट है, पर न्यूमेरिकली रॉन्ग है। यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या है, ये डायमेंशनली तो करेक्ट है, डायमेंशन से न्यूमेरिकली रॉन्ग है, नहीं न्यूमेरिकली करेक्ट है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मान लो से 1 है, सब में एक ही है ना, कोई नंबर हमने नेगलेक्ट तो नहीं किया ना, किसी नंबर को छोड़ के तो नहीं चले, तो ये न्यूमेरिकली भी करेक्ट है, डायमेंशनली भी करेक्ट है। ये डायमेंशनली करेक्ट है, बट न्यूमेरिकली क्या है, रॉन्ग है। तो इसमें जो लिखे थे नीचे लिखे ना, सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट बट न्यूमेरिकली रॉन्ग, बट न्यूमेरिकली रॉन्ग, बट न्यूमेरिकली रॉन्ग। इतनी बातें समझ में आ रही है? यस सर। तो मैं एक होमवर्क के साथ छोड़े जा रहा हूँ, वो करके जरूर आओगे। ऐसा ना कि कल मेरा चैनल देखो ना कि अरे सर ये भी कुछ दिए थे, ऐसा नहीं करना है, घर पर ट्राई करना है। छोटा सा सिंपल सा ये है, टाइम पीरियड 2π इक्वल टू √L/G। कुछ सिंपल पेंडुलम टाइप का कुछ सुने हो क्या सर? सिंपल पेंडुलम? अच्छा, जो ऐसे स्विंग करता है सर। हाँ, एक कुछ नहीं होती है, एक धागा होता है, एक रस्सी होती है जिसका मास लगभग नेग्लिजिबल मानते हैं, नीचे एक बॉल सा लटका होता है, इसको बॉब बोलते हैं। तो एक बॉब है, बॉब को ऐसे करके छोड़ देते हैं, वो टू एंड फ्रो करता है। यस सर। इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला, अभी हमें कोई मतलब नहीं टाइम पीरियड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, उन चीजों से नहीं, मुझे बस डायमेंशनली सही है कि नहीं देखना है। टी मतलब टाइम पीरियड, जो कुछ भी होता है टाइम ही तो है ना, और टाइम का आपको डायमेंशन पता है। यस सर। हाँ, और लेंथ जो भी है L है, L, और G यहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन वर्टिकल एक्सेलरेशन होता है, आपके आसपास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं, पर है तो एक्सेलरेशन ही ना, वर्टिकल है चाहे हॉरिजॉन्टल है, तो एक्सेलरेशन का ही डायमेंशन लगेगा। तो हमको LHS और HS का डायमेंशन देखना है। अच्छा, डायमेंशन को निकाल के चेक कर लोगे, होमवर्क है। यहीं पे देख के एक बात समझ में आ जा रहा है, न्यूमेरिकली सही है कि गलत है? गलत है। न्यूमेरिकली गलत है, न्यूमेरिकली गलत है, क्योंकि दोनों साइड 2π होना चाहिए, और उधर है तो न्यूमेरिकली रॉन्ग होगा, डायमेंशनली जिसमें यूज हो रहा है सही होगा, लेकिन आपको चेक करके देखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है?
कोई Yes, तकलीफ नहीं? नो सर। अच्छा, बीच में आपका जो ऑनलाइन या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो एक बता दूं, बीच में कुछ एक लेक्चर आपका मिस हुआ है, कुछ एक लेक्चर मिस हुआ है रिकॉर्डिंग टेक्निकल दिक्कत की वजह से। तो छोटा मोटा ही से फंडामेंटल यूनिट बात किया, सप्लीमेंट्री यूनिट बात नहीं किया था, तो रिकॉर्डिंग भी नहीं आ पाया है। कुछ ऐसा एक दो चीज अगर रिकॉर्डिंग में नहीं आ पाया है, जैसे क्वेश्चन था प्रेफिक्स पे बेस्ड, वो नहीं आ पाया, तो वो हम कभी एक्स्ट्रा क्लास या किसी और बैच में क्लास होगा तो उसको करके डाल देंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर।